A very good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel E Takshila Classes. So today we are going to discuss NCERT Class 6 Chapter 5 Kingdoms, Kings and Early Republic. So शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो में हमने चैप्टर 3 और 4 दोनों डिस्कस किए थे, एक ही वीडियो में कर लिए थे दोनों डिस्कस, चैप्टर नंबर 3 भी और 4 भी। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके भी हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ आदमी कैसे राजा बने थे, रूलर कैसे बने थे। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years और सो। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? सम ऑफ द राजास वी रीड अबाउट इन द चैप्टर 4 वर प्रोबब्ली चूजन बाय द जाना द पीपल। तो इसमें हम यही देखेंगे कि राजास कैसे इलेक्ट होते थे, कैसे बनते थे और कैसे वो राज करते थे, कि कैसे ये कॉमन बंदा कौन कैसे राजा बन सकता था। क्योंकि आज वाले टाइम में हम देखते हैं कि जो राजा होता है आगे उसी का बेटा राजा बनता है, ये कॉमन बात अपने इस एरा में चल रही थी। पर जो पहले का टाइम था, एंशियंट टाइम, उसमें आगे ऐसे राजा नहीं था बनता, जो राजा का लड़का होगा वो राजा नहीं था बन सकता, उसमें कोई भी राजा बन सकता था। तो वही हम देखेंगे कैसे राजा बनते थे और कौन थे। हमने पहले पढ़ा था कि जब 3000 साल पहले ये टाइम चेंज हुआ था, हमारी जो हड़प्पन थे, ये सिविलाइजेशन थी, ये ख़त्म हो गई थी और टाइम चेंज होता जा रहा था आगे आगे। सो इसमें देखेंगे सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजस बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। कुछ लोग थे जो राजस बनते थे बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। तो ये सेक्रीफाइसेस कैसे थे, क्या सेक्रीफाइसेस थे, ये देखेंगे। द अश्वमेधा or horse sacrifice one of such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by the specially trained priests, who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice is recognized as being very powerful. तो इसका क्या मतलब है, क्या है इसका मतलब कि अश्वमेध एक यज्ञ होता था वो करवाते थे और हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते थे। क्या होता था उसमें, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था खुला कि वो भागेगा और उसको गार्ड करेंगे राजा का आदमी, और वो घोड़ा जिस जिस किंगडम से होके चला जाएगा तो वो किंगडम उस राजा की हो जाएगी, अगर उसे किसी ने रोका नहीं। अगर उस किंगडम के किसी राजा ने उस घोड़े को रोक लिया तो उसको उस राजे के साथ लड़ना पड़ता था और जो लड़ाई में जीतता था उसकी किंगडम होती थी। अगर तो उसने उस हॉर्स को, घोड़े को जाने दिया, पास कर दिया, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस। और जो राजे की तरफ से सेक्रीफाइस किया गया था, ये घोड़ा छोड़ा गया था, वो उससे स्ट्रॉन्गर है और उसको अपनी किंगडम उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो प्रिस्ट होता था, जो ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, उसको राजा बनाते थे, उनको स्पेशली ट्रेंड होते थे और उन्हें बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते थे, गिफ्ट्स मिलते थे, ठीक है ना। और जो आते थे उस राजा के लिए, जब वो राजा बनता था वो भी उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। और जो राजा होता था वो सेंटर होता था इन सब रिचुअल्स में, वो मेन होता था, उसके लिए एक स्पेशल सीट होती थी, थ्रोन होता था और टाइगर स्किन, उसके जो गद्दी होती थी उसके नीचे, ठीक है ना। हिज चैरिटर वाज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लोइट्स चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। और जो उसका कंपेनियन होता था वो उसकी कथाएं बताता था कि कैसे लड़ाइयों में जीता, बैटलफील्ड में, वो सब उसके बारे में बताता था। तो आगे बढ़ते हैं। However, some people such as those who were regarded as शूद्रास by the priest were excluded from many rituals. जो शूद्रास होते थे, हमने पहले भी पढ़ा था पीछे कि ऋग्वेद में हमारे गिवन है कि ये सेक्ट्स एंड सोसाइटी के जिनको आगे आगे बांटा गया है, तो उसमें से एक शूद्रास है, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो उनको एक्सक्लूड, बाहर रखा जाता था इन सब रिचुअल से, उनको आने नहीं था दिया जाता, ठीक है। और जो वैश्यास होते थे वो भी गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है ना, उनको आने दिया जाता था। पर ये जो होते शूद्रास, इनको तो बाहर ही रखा जाता था इन सब चीज़ों से। तो ये पढ़ेंगे। द प्रिस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। तो जो ये वैश्यास हैं, ये इनको आगे आगे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सबको। तो 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कार्ड वर्नास में डिवाइड किया गया है। उसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ ब्राह्मण। जो पहला वर्ण है उसमें तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन थे? ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मण वो लोग थे जो वेदास को पढ़ते थे और आगे समझाते थे, ठीक है।
परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट्स, वो सेक्रीफाइसेज को परफॉर्म करते थे आगे सेक्रीफाइसेज को, और उन्हें गिफ्ट मिलते थे। ये अपर कास्ट मानी जाती थी ब्राह्मण्स, ये अपने आप को ऊपर मानते थे ब्राह्मण्स। और दूसरे में आते थे इन द सेकंड प्लेस वर द रूलर्स आल्सो नोन एज क्षत्रियस, जो क्षत्रियस होते थे वो दूसरे पे आते थे, ठीक है ना। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, उनका काम क्या होता था, बैटल्स लड़ना और लोगों को बचाना, वो दूसरे उसमें आ जाते थे सेकंड प्लेस पे। थर्ड वर द विश और द वैश्यस, दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, और ये जो फार्मर्स हर्डर्स वगैरह होते थे वो वैश्यस में आ जाते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्यस कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, और जो ये वैश्यस थे ये भी सेक्रीफाइस परफॉर्म कर सकते थे। ये तीन हो गए। और जो फोर्थ है द लास्ट वर द शूद्रस हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, और जो चौथे पे शूद्रस आते थे उनको इन तीनों ग्रुप्स को सर्व करना होता था, इनकी सेवा, इनके काम करते थे, और उनको कोई रिचुअल्स परफॉर्म नहीं था करना होता। ऑफन वुमेन वर आल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रस, और औरतें भी शूद्रस में शामिल थी। बोथ विमेन एंड शूद्रस वर नॉट अलाउड टू द स्टडी द वेदास, औरतों को और शूद्रास को अलाउ नहीं था कि वो वेदास की पढ़ सके वेदास को, ठीक है। द प्राइस्ट आल्सो सेड दैट दिस ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और जो ये ग्रुप थे ये बाय बर्थ डिसाइड किए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, जिसके माँ बाप ब्राह्मण है उनके घर पे जब लड़का जो भी कुछ पैदा होगा, बेटा बेटी जो भी, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, और उनमें भेदभाव बहुत होता था, अनटचेबल। दिस इंक्लूडिंग सम क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदर्स, एज वेल एज पीपल हु हेल्प्ड पीपल बरियल एंड क्रेमेशंस। तो जो लोग ये सब करते थे, क्राफ्ट पर्सन, हंटर गैदर्स, और जो बरियल्स ये सब करते थे, तो उनको अनटचेबल माना जाता था, इन लोगों से दूर रहते थे। द प्राइस सेड दैट कांटेक्ट विद दिस ग्रुप्स वर पॉल्यूटिंग, कि अगर इनको छू लोगे तो तुम वो नहीं रहोगे, इनको टच नहीं करना। दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग, तो इनमें भेदभाव बहुत होता था, अनटचेबिलिटी। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेट डाउन बाय द ब्राह्मण्स, और जो कुछ लोग थे वो इस चीज को मानते नहीं थे जो उन्होंने ये सिस्टम लेट डाउन किया था वर्ना का। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, और कुछ राजा थे वो अपने आप को इन प्रीस्ट से ऊपर मानते थे कि हम राजा है। अदर फेल्ट दैट बट कुड नॉट बी बेसिस ऑफ फॉर डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग टू, और कुछ लोगों का मानना था कि ये जन्म से तय नहीं होगा कि कौन से लोग किस वर्ना में जाएंगे। Besides, some people felt that there should be no difference amongst people based on occupation, और कुछ लोगों का मानना था कि काम के बेसिस पे इन लोगों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंग्स्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, क्योंकि काम करने के कारण उनको किसी उसमें वरना में नहीं डालना चाहिए। अदर फेल्ट दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल टू परफॉर्म द रिचुअल्स, कुछ का मानना था कि सबको राइट है रिचुअल्स परफॉर्म करने का। एंड अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ इसके अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। आल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट वाज लिमिटेड। कुछ एरियाज थे नॉर्थ ईस्ट में, थे कुछ एरिया जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं थे, ये इतना ज़्यादा नहीं था फैला हुआ भेदभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीस्ट की, इनकी जो प्रीस्ट की होती थी हर काम में इनको मेन माना जाता, तो इनके इन्फ्लुएंस नहीं थी इनकी वहाँ पे, लिमिटेड थी। तो आगे पढ़ते हैं जनापदस। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being raja of Janapadas rather than Janas. जो राजास ये बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, अब उनको राजा के तौर पे राजा ऑफ जनपदास माना जाता था। द वर्ड जनपदा मीन्स लिटरली द लैंड वेयर द जाना सेट इज फुट, जहाँ पे उसका महल, जहाँ पे उसकी कैपिटल होती थी, जहाँ पे वो रहता था उसको जनाम बोलते थे। एंड सेटल डाउन, और जहाँ पे वो सेटल डाउन हो जाते थे, सेटल हो जाते थे, ठीक है। Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapadas such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranjikhera near Ita. The last two are in उत्तर प्रदेश, और जो ये लास्ट वाले दो है ना ये उत्तर प्रदेश में है। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि जहाँ पे जनपदास थे, जहाँ पे राजास ने इनको अपना जनपदास माना था। रिकॉग्नाइज्ड एज दिस प्लेसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज जनपदास बाय किंग्स, ठीक है ना। They found that people lived in huts and keep cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops. और वहाँ पे जो लोग रहते थे वो हट्स में रहते थे, और वो जानवर भी रखते थे, पालतू जानवर, और वो फसलें भी उगाते थे जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीजम एंड मस्टर्ड, ठीक है। तो ये खेती वगैरह भी करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर,
और इन साइट्स पे पोइट्री फाउंड की गई है मिली आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे उसको क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर। अब पढ़ते हैं महाजनपदस। पहले हमने पढ़ा था जनपदस क्या होते हैं। जनपदस वही जहाँ पे राजा रहता था और वो रूल करता था, तो उसको जनपदस बोलते थे। अब पढ़ेंगे सम जनपदस बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदस। कुछ जनपदस थे जो ज़्यादा फेमस हो गए थे, तो उनको महाजनपदस बोला जाता था। सम ऑफ दीज आर शोन इन मैप 4। ये मैप अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने तो वो टॉपिक करने जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो वैसे बहुत वास्ट हो जाएगी हिस्ट्री, अगर हम सारे को कवर करने लगे तो हम मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे कि जैसे जनपदस क्या होते थे, महाजनपदस कौन से होते थे, कहाँ पे क्या चीज़ें मिली है, ये चीज़ें कवर करेंगे हम, ठीक है। और मोस्ट महाजनपदस हैड अ कैपिटल, ठीक है, उनके पास कैपिटल होती थी। आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। फोर्ट्स, किले क्यों बनाए जाते थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। उस टाइम पे क्या होता था यार, अटैक होते रहते थे, तो राजाओं की आपसी लड़ाई होती रहती थी जमीन के लिए, लैंड जहाँ पे जमीन अच्छी होती थी, पशुओं के लिए, इन सब के लिए लड़ाई होती थी, पानी के लिए लड़ाई होती थी। तो ये फोर्ट्स बिल्ड किए जाते थे कि वहाँ पे लोग प्रोटेक्शन ले सके, रह सके, ठीक है ना। It is also likely that some ruler wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. और कुछ राजा थे जो दिखाना चाहते थे वो कितने पावरफुल हैं और कितना अमीर है, रिच हैं। They were by building really large, tall and impressive walls. तो बड़ी बड़े किले करते थे, दीवारें करते थे किले की, ताकि दिखाने के लिए कि वो कितने पावरफुल है, ठीक है ना। ये देखो, ये जो इमेज है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स। ये देखो इसमें कितनी ज़्यादा ईंटें लगाई गई है, ये किला है उसकी दीवार बनाई गई है और कितनी ज़्यादा ईंटें हैं जो इसमें यूज़ की गई है टू शो हाउ मच दे आर पावरफुल एट दैट टाइम। दूसरी किंगडम्स को दिखाने के लिए वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। तो आगे चलते हैं। द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। हमने पहले पढ़ा था जो हमारे पुरानी साइट्स थी जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो, वहाँ पे राजा होता था, उनके पास आर्मी नहीं थी होती पहले के टाइम में। वो राजा ना टैक्स कलेक्ट करते थे, उनसे पहले वाले टाइम में जो हमने पढ़ा था। फिर धीरे धीरे जब टाइम चेंज होता गया, हड़प्पन मोहनजोदारो, तब आगे जाके राजा ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी रखी। आर्मी उनके पास थी, मेंटेन आर्मी, सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। और उन्होंने सोल्जर को सैलरी पे करते थे और एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, सारा साल वो उनको करते थे और सोल्जर रखे गए थे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदस वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट मेंटेनिंग बिग आर्मीज। तो आगे पॉइंट आएगा कि जब उन्होंने इतने इतने बड़े बड़े किले बनाए थे, आर्मीज रखी हुई थी, तो उनको पे भी करना है और उनके लिए उनको पैसा भी चाहिए, तो रिसोर्सेज भी चाहिए। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस, और जो रिसोर्सेज आएंगे, पैसा आएगा, उसको कलेक्ट भी करना है किसी बंदे ने। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स, तो राजा को गिफ्ट्स वगैरह भी मिलते थे। So instead of depending on occasional gifts brought by the people, as in the case of the Raja of Janpadas, they started collecting regular taxes. तो उन्होंने रेगुलर टैक्स स्टार्ट किए कलेक्ट करने, जिस बेसिस पे उनका आगे बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स होंगे, आर्मीज को भी पे करना है, इसके लिए उनको इस सब चीज़ें चाहिए, तो उनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता था। तो टैक्स कैसे होता था, टैक्स ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टैक्स क्रॉप्स पे क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा जो लोग थे वो इस सेक्टर में एंगेज थे, एग्रीकल्चर करते थे, सारे एग्रीकल्चर ही उनका मेन काम था। दिस वाज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर, ज़्यादा लोग फार्मर थे। यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। ये हमसे पूछेंगे नहीं पेपर में कि टैक्स कितना था, पर हाँ ये होएगा कि टैक्स सबसे ज़्यादा किस पे था, वो एग्रीकल्चर पे था। दिस वाज नोन एज भागा और शार्क। ये पूछ सकते हैं कि भागा और शार्क क्या है। ये टैक्स का वो है, आगे टैक्स को बोलते हैं आगे, जो उस टाइम फार्मर से कलेक्ट किया जाता था। There were taxes on craft person as well. These could have been in a form of labor. For example, a weaver or smith may have to work for a day every month for the king. और फार्मर्स से तो वो ऐसे टैक्स ले लेते थे, और जो और लोग थे उनसे कैसे लेते थे, जैसे एक वेबर है, कपड़े सिलने वाला स्मिथ है, उनको क्या होता था, एक महीने में एक दिन पूरा राजा के लिए काम करना पड़ता था, तो ऐसे वो अपना टैक्स पे करते थे। जो हर्डर्स थे वर आल्सो एक्सपेक्ट टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स थे उनको क्या था कि एनिमल के रूप में और एनिमल प्रोड्यूस के रूप में आगे उनको वो टैक्स देना पड़ता था। तो जो ट्रेड होता था, देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, जो गुड्स की सेल परचेज होती थी, ट्रेड होता था, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। हंटर्स
एंड गैदर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू राजा। तो हर किसी से टैक्स लिया जाता था किसी ना किसी रूप में। फार्मर्स से तो सीधा लिया जाता था, जो बच गए थे पीछे उनसे अलग अलग रूप में टैक्स लिया जाता था। चेंजेस इन द एग्रीकल्चर, देयर वर टू मेजर चेंजेस इन द एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर्स। तो क्या हुआ था आगे चल के वहां पे ये चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में। दिस मीन्स दैट हैवी क्लेली सॉइल कुड बी टर्न्ड ओवर बेटर विद इन अ वुडन प्लग शेयर सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो क्या हो गया था, जमीन को खोदने के लिए उनके जो संद होते थे, चीजें होती थी, उनमें चेंजेस आते गए टाइम के साथ साथ। तो पहले वो लकड़ी का यूज करते थे, फिर उन्होंने बोन्स का वो करके आगे लगा के हैंडल लगा के यूज करते थे। अब आयरन क्या आ गया था जिससे खुदाई अच्छी होती थी और ग्रेन का जो था मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ज्यादा ग्रेन फसल उगती थी और निकलता था। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस मीन दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। तो क्या करते थे, तो आगे बीजों को उगा के उनको फिर धरती में लगाते थे जिससे ज़्यादा फसल मिल सके। वो एक प्लांटेड फील्ड में लगाते थे, प्लांटेड उसमें प्लांट करते थे जिससे उनको ज़्यादा फसल मिल सके। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। उससे क्या होता था कि जो प्लांट्स थे वो और भी ज़्यादा सर्वाइव करते थे, लगते थे और उनको उसमें इंक्रीज होता था उनकी प्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अ क्लोजर लुक एट मगधा। मगधा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास। तो जनपदास भी हमने पढ़ लिए थे, महाजनपदास भी किए थे। मगध क्या था, मगध बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मगध मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास था अबाउट 200 ईयर्स। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा। और जो गंगा और सोन थी वो मगधा के पास से गुजरती थी। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उससे उनका ट्रेड होता था, ट्रांसपोर्टेशन होती। वाटर सप्लाईज मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और फसलों को तो पानी चाहिए, तो वहाँ से लैंड भी वहाँ पे फर्टाइल थी क्योंकि पानी था वहाँ पे। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फ्रॉम द आर्मी। तो पार्ट्स, और वहाँ पे जंगल भी था। और एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो जानवर रहते थे जैसे एलिफेंट्स, उनको पकड़ा जाता था और ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, तो आगे जो बैटल्स में उनकी मदद होती थी। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। तो वहाँ पे माइंस वगैरह भी थी जहाँ से उनको मिलता था आयरन और, जिससे वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे बैटल्स के लिए। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, बिंबिसार एंड जातशत्रु। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम रूलर्स के बारे में, कौन से रूलर्स हुए मगधा में। पूरी ये डायनेस्टीज आएगी कि किसने कब रूल किया, कब कौन आया, ये आगे जाके आएगी हमें। अब बस ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे वो बिंबिसार एंड अजातशत्रु थे। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपदास। उन्होंने बहुत सा ऐसा किया था कि ताकि वो बाकी के जनपदास को कवर कर ले, जीत ले। महापद्मा नंदा वाज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। महापद्मानंदा भी एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसने नॉर्थ वेस्ट तक कॉन्कर किया था, अपना राज और बढ़ाया था। राजगिराहा इन बिहार, आज के टाइम में बिहार में वाज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। राजगिराहा थी वो कैपिटल रही थी मगधा की बहुत सालों के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। क्लोजर लुक एट वाजी। जैसे मगधा इंपॉर्टेंट था ऐसे ये वाजी है, वाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट था। वाइल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, वाजी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली वाज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गाना और सांगा। ये वाजी थी, इसकी कैपिटल कहाँ थी, वैशाली बिहार में। इनका आगे उनके साथ भी लिंक होएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ वैशाली से, या आगे जाके पढ़ेंगे। बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू गानास और सांगास। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ इन द सांगास कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। तो ये देखिए, ये आगे जाके हम चैप्टर 6 में करेंगे बुद्धा और महावीरा के बारे में, जो कि गाना और सांगास से रिलेटेड थे। तो आगे बढ़ते हैं। This is an account of Vajis from the Digaha Naika, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of Buddha. ये बुक का, इसमें बुद्धा के बारे में बहुत स्पीचेस हैं। ये इतनी अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, आगे जाके हम पढ़ेंगे अगर होगा। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द सांगास, नेवरदलेस these lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of Ghana और सांगास were conquered by the गुप्ता रूलर्स। तो ये जो गानास और सांगास थे इनको बाद में जाके गुप्ता ने कनकर कर लिया था, जीत लिया था। ये गुप्ता एम्पायर गोल्डन पीरियड माना जाता है अपना, तो ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम बस
एज अ पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share the video and subscribe to our channel E Takshila Classes. Thank you. Jai Hind.